गंगा अवतरण की महागाथा। जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजा थे सगर, जो सूर्यवंश के राजा थे। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और यशस्वी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तप किया। ऋषि और्व के आशीर्वाद से उन्हें 60,000 पुत्र एक रानी से और एक पुत्र असमंजस दूसरी रानी से प्राप्त हुआ। सगर ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये वो यज्ञ था जिसमें यज्ञ का अश्व यानी घोड़ा जहां जहां विचरता वहां राजा की सत्ता मानी जाती थी। देवता, ऋषि और सब लोग यज्ञ देखने आए, लेकिन एक दिन वो घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा ने अपने 7,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े को खोजो और जो भी उसे चुराने का दोषी हो उसका नाश कर दो। सगर पुत्र घोड़े की खोज में धरती खोदने लगे। उन्होंने समुंदरों, नदियों, पर्वतों तक सब जगह तलाश की। अंत में वे पाताल लोक पहुंचे, जहां उन्हें घोड़ा मिला जो एक योगी के पास शांत भाव से बंधा था। वो योगी थे कपिल मुनि, भगवान विष्णु के अवतार। पर सगर पुत्रों को यह ज्ञात नहीं था। उन्होंने क्रोध में कहा, तू ही चोर है, हमारे यज्ञ का घोड़ा तूने चुराया। उन्होंने मुनि पर आक्रमण करने की कोशिश की। कपिल मुनि ध्यान में थे, पर उनके नेत्र खुलते ही उनके तेज से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा, वो व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि जाकर अपने पितृगणों की आत्माओं की मुक्ति का मार्ग ढूंढो। अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मेरे पितरों की मुक्ति कैसे होगी? कपिल मुनि बोले, उनका उद्धार केवल तब होगा जब गंगा स्वर्ग से उतरकर उनके भस्म पर बहेगी, तभी उनकी आत्माएं मुक्त होंगी। अंशुमान लौटे और ये बात राजा सगर को बताई। राजा ने गंगा के अवतरण के लिए कठोर तप किया, पर जीवन के अंत तक गंगा नहीं उतरी। फिर उनके पुत्र अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी तप किया, पर गंगा नहीं आई। कई पीढ़ियां बीत गईं। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं गंगा को पृथ्वी पर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे युगों तक तप करना पड़े। भागीरथ ने हिमालय की गोद में जाकर हजारों वर्षों तक तप किया। उन्होंने केवल हवा पर जीवन बिताया और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए गंगा से प्रार्थना की। अंततः गंगा देवी उनके सामने प्रकट हुईं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर था। वे बोली, राजन, मैं प्रसन्न हूं, मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूं, पर मेरे वेग को कौन संभालेगा? यदि मैं सीधे आऊंगी तो पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। भागीरथ बोले, हे देवी, आप करुणा की मूर्ति हैं, पर आपकी शक्ति को संभालने वाला केवल एक ही है, महादेव। मैं उन्हीं से विनती करूंगा। अब भागीरथ कैलाश पर्वत की ओर चले। वहां उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की। हजारों वर्षों तक केवल ध्यान में लीन रहे। अंत में महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, भागीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांध लूंगा, ताकि उसका वेग पृथ्वी को नष्ट न करे। भागीरथ झुककर बोले, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे पितरों की आत्मा मुक्त होगी। जब गंगा को पता चला कि महादेव उन्हें जटाओं में बांधने वाले हैं, उनके मन में थोड़ा अहंकार आ गया। वे बोली, मैं इतनी विशाल और पवित्र हूं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं सीधी स्वर्ग से उतरूंगी और अपनी धारा से सब कुछ शुद्ध कर दूंगी। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से अपनी जटाओं को खोला। गंगा आकाश से उतरने लगी। उनका प्रवाह इतना तीव्र था कि वो सीधे शिव के सर पर आ गिरीं, पर शिव ने तुरंत अपनी जटाएं बंद कर लीं और गंगा उनकी जटाओं में फंसकर वहीं ठहर गईं। अब गंगा वहीं ठहरी रहीं, हिल भी न सकीं। स्वर्ग में हलचल मच गई, पृथ्वी सूनी हो गई। भागीरथ ने देखा कि गंगा तो आ गईं, पर बह नहीं रही हैं। वे पुनः शिव की आराधना में लीन हो गए। कई वर्षों बाद शिव प्रसन्न हुए और बोले, अब मैं गंगा को मुक्त करता हूं, पर वे धीरे धीरे बहेंगी। यहां से आगे की वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले ही देख पाएंगे। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक पतली धारा निकाली। वो धारा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतरी। वहीं से गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। गंगा ने शिव को प्रणाम किया और पृथ्वी पर उतर आईं। वे भागीरथ के पीछे पीछे चलीं। जहां जहां भागीरथ गए, गंगा की धारा भी बहती चली गई। रास्ते में उन्होंने जंगलों, पर्वतों, नदियों को जीवन दिया। जब गंगा भागीरथ के साथ आगे बढ़ी, उनकी तेज धारा एक ऋषि के आश्रम में घुस गई। वो थे जहन्नु ऋषि। उनकी साधना भंग हुई
क्रोधित होकर उन्होंने अपने कमंडल से गंगा को पान कर लिया। भागीरथ घबरा गए, अब तो सब नष्ट हो गया। उन्होंने जानू ऋषि से विनती की, ऋषिवर कृपा करें, मेरे पितरों की मुक्ति गंगा से ही संभव है। ऋषि पिघल गए। उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसलिए गंगा को जहनु पुत्री या जहन्नवी भी कहा जाता है। गंगा पुनः बहने लगी। भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई अंततः पाताल लोक पहुंची, जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन भस्म पर बहा, अद्भुत प्रकाश हुआ। सगर पुत्रों की आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग में चली गईं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। कपिल मुनि प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रयत्न से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। अब से यह नदी भागीरथ ही कहलाएगी। आज भी गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती को पवित्र करती हैं। वो केवल जल नहीं, बल्कि मोक्ष का प्रतीक हैं। जो उनके दर्शन करता है, स्नान करता है या नाम भी लेता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। शिव के सिर पर बहती गंगा दर्शाती है, शक्ति को संभालने के लिए संयम आवश्यक है। करुणा को दिशा देने वाला विवेक ही शिव तत्व है, और जो अहंकार में बहता है, उसे शिव की जटाओं में ठहरना ही पड़ता है। जय गंगाधर महादेव। गंगा तेरी धारा में बहता है शिव का प्यार। पाप मिटें, मन पवित्र हो, यही है जीवन का सार।